हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्षा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट, साइंस और कॉमर्स, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि हमारा सबसे बेहतर है। तो देखिए, ये क्वेरी जो है सबसे ज़्यादा तब आती है जब हम सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। अब काफ़ी सारी जगह पर 9th में हम सब्जेक्ट ले लेते हैं और काफ़ी जगह 11th में हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। इसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इसका भी थोड़ा वो है कि यूपी बोर्ड में 9th से लिए जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड में 11th से लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको चूज़ करने से पहले कि हम आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जब सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट क्या है। किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर आपका रोल मॉडल कोई होगा आप जिसको फॉलो करते हैं, आप उसको देखिए उन्होंने क्या सब्जेक्ट लिए थे, या फिर आपने देखा होगा आपके बड़े बहन भाई, आपको उनसे ज़्यादा लगता है कि उनके सब्जेक्ट अच्छे हैं या फिर आपको उनके सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप वो देखिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो, या फिर आप गाइडेंस ले सकते हो अपने टीचर से, अपने बड़े लोगों से, जो भी आपका भाई बहन है या कोई फ्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड की बात की, तो फ्रेंड में आप कभी भी अपने जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको मत देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब सब्जेक्ट चूज करते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो यही होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारी फ्रेंड साइंस ले रही है तो हम भी साइंस में जाएंगे, हमारी फ्रेंड कॉमर्स ले रही है हम भी कॉमर्स में जाएंगे, या फिर हमारी फ्रेंड आर्ट्स ले रही है हम भी आर्ट्स में जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है, स्टूडेंट वो सब्जेक्ट लेते हैं जो उनकी बेस्ट फ्रेंड ने ली होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप हमेशा सब्जेक्ट वो लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आप किसी और को देख के सब्जेक्ट लेते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बस आपने देखा कि ये ले रहे हैं हमने भी ले लिया। फिर आगे जाके क्या होता है, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, हम उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं करते, या फिर हमें वो एक बोझ सा लगता है। ठीक है, तो आपको कुछ डिसीजंस इससे पहले देखने हैं, कुछ चीज़ें आपको सोचनी है सब्जेक्ट को लेने से पहले, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको इन सब तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप साइंस लेना चाह रहे हैं तो साइंस लेने के लिए आप क्या क्या चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपको किस में इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए, आपको ये देखना है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, ठीक है, या आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, आपको वो करना पसंद है, या फिर आप उसमें इंटेलिजेंट है, तभी आप साइंस के लिए जाइए। ठीक है, या आपको टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर में अपना करियर बनाना है, आपको गैजेट्स बहुत पसंद हैं, तब आप इसमें जा सकते हैं। या फिर आपको ये देखना है कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मुझे गैजेट मिले काम करने को, या फिर मुझे कुछ कैलकुलेटिव चीज़ें मिलें करने के लिए, जिसमें मैं अपना माइंड को और ज़्यादा शार्प कर पाऊँ। ठीक है, मुझे कैलकुलेशंस ज़्यादा पसंद हैं, टेक्नोलॉजी मुझे अच्छी लगती है, तो आप इसके लिए साइंस में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत वाइड अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और बेसिकली अगर आप डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और इसमें हमारी जो नेचुरल साइंस है वो भी इंक्लूड होती है, तो आप देख लीजिए आपको साइंस में, मैथ्स में इंटरेस्ट है, तब आप इस चीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको, अब स्टूडेंट को पता नहीं होता, वो ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना होता है। फिर बाद में उनको लगता है कि अरे केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, या फिजिक्स नहीं आता, या फिर मैथ ही नहीं आता, जो कि मैथ आपका यहाँ पे स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स चूज़ करना चाहते हैं तो आपको देखना है, देखो सबसे पहले तो एक वाइट कॉलर जॉब है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो प्रोफेशनल बेसिस पर है, जैसे कि सीए, सीएस, या फिर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपकी मैनेजमेंट स्किल्स शो कर पाएँ, उसको इम्प्रूव कर पाएँ, या फिर आप डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे हैं, आपको एनालिटिकल चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, प्लानिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, तब आप इस सब्जेक्ट में जा सकते हैं, ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं। या फिर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आप उसमें ही आगे जाके इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फैमिली बिजनेस को ही आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तब आप कॉमर्स में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बिजनेस रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में एक उसकी अच्छी उसको स्टैंड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कॉमर्स में ही सीखते हैं। तो अगर आप इस तरह की रखते हैं इंटरेस्ट, इस तरह की आपकी नॉलेज है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका आर्ट्स।
अब आर्ट्स में वो स्टूडेंट जाते हैं जो साइकोलॉजी, एडिटेक, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफी इन सब में जिनको इंटरेस्ट होता है, जो पैशनेट होते हैं म्यूज़िक, लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए, ठीक है। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, इसमें आप अपनी जो भी आपके अंदर एक अलग से एक्टिविटी है, ठीक है, आपके अंदर एक अलग ही जैसे कि आप ड्राइंग कर सकते हैं, म्यूज़िक में आप अच्छे हैं, यानी कि इसमें हम ये बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, ठीक है, आप उसमें यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी होती हैं, जैसे कि आप म्यूज़िक में जा सकते हैं, आप ड्राइंग में जा सकते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने लिटरेचर ले लिया, ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री बहुत पसंद है तो आप हिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं काम, क्योंकि आर्ट्स में हमारे करियर बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, और इतने सारे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं आर्ट्स में जाने के लिए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट के माइंड में है वो ये है, उनको क्या लगता है कि आर्ट्स वाले सिर्फ टीचर बनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आर्ट्स वाले सिर्फ टीचर बनते हैं। अगर आपको टीचर ही बनना है लेकिन आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो आप साइंस लेके भी टीचर बन सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स पसंद है और आपको टीचर बनना है तो आप कॉमर्स लेके भी टीचर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही टीचर बनते हैं, टीचर हर सब्जेक्ट के बन सकते हैं। अब आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो क्या आपको आपके टीचर नहीं पढ़ाते? तो क्या उन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप हर सब्जेक्ट को लेके उसके पर्टिकुलर टीचर बन सकते हैं। आपने देखा होगा म्यूजिक टीचर होता है, आर्ट्स टीचर होते हैं, हर तरह के टीचर होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अभी से माइंड में बना के रखनी है कि आपको क्या बनना है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ऑप्शंस कम होते थे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में सबसे अच्छी बात इस जनरेशन में ये लगती है कि अब जो ऑप्शंस हैं वो स्टूडेंट की इंटरेस्ट पर है। पहले इंटरेस्ट पर नहीं होता था, स्टूडेंट को करने का कुछ और मन करता था लेकिन वहाँ पर उनको वो ऑप्शंस नहीं होते थे स्टडी में। लेकिन अब स्टडी में भी वो ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि आपको फोटोग्राफी पसंद है तो आप फोटोग्राफी के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। आप पहले उसकी डिग्री लीजिए, उसके बाद अपना पैशन को वहाँ पे फॉलो कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो पसंद है आप उस पर फोकस करिए। आपका फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, आपके फादर्स क्या बोल रहे हैं, आपकी मदर क्या बोल रही हैं, जो बोल रहे हैं आप किसी की मत सुनिए, आप बस उनकी गाइडेंस लीजिए, उनसे आप कंसल्ट करिए, ठीक है। वो क्या कहते हैं आप उनको बताइए कि आप क्या लेना चाहते हैं, आपका किस में पढ़ने में मन है, क्योंकि स्टूडेंट को ही ये चूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए लौट फिर के पढ़ना आपको ही है, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स नहीं जाएंगे आपका एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम आपको ही देना है। तो आप अगर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आप अपना 100% दे पाओगे और वहाँ पे अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप ये डिसीज़न बहुत अच्छे से लें, किसी के दबाव में आके ना लें और ना ही किसी को देख कर लें, ठीक है। तो अब आप भी को यहाँ पे पता चल गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट बेटर है। हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, बस डिपेंड करता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है और आप किस में अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। अब कुछ और रीजंस हैं जो कि आपको इस तरह के डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको उसमें नॉलेज कितनी है पहले से, ठीक है, या आपको उसमें इंटरेस्ट कितना है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप जिस भी पैशन के को फॉलो कर रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें आगे जाके करियर में आप कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्या वो जो ऑप्शन आप चूज़ करे हो उसमें आपका सैलरी है अच्छी खासी, या आपका उसमें करियर है। और सैलरी से मतलब अच्छी खासी से ये मतलब नहीं है कि बहुत पैसा है, अच्छी खासी से मतलब आप खुद भी उसमें सेटिस्फाई होने चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर लेते हैं लेकिन वो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाते। अब सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उसमें उनकी जो बेसिक नीड है वो भी पूरी नहीं होती, ठीक है। तो इतना आप अर्न करें कि आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख पाएँ, ठीक है। क्योंकि पैशन के साथ ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, तो आपको ये सब चीज़ें सोच के चलनी है। इसके बाद आपको मेंटल पीस मिले, हैप्पीनेस मिले। अब ये सब चीज़ कब आ सकती है? जब आप अपने मन की बात को यहाँ पर फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया तब आपने उस चीज़ को फॉलो किया, ठीक है। इसके अलावा
आप उस जो भी एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं या जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, जिस भी स्ट्रीम में आप जा रहे हैं, क्या वहाँ पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जिसमें ऑप्शंस ऐसे-ऐसे होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि हम फर्दर स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ये चीज़ अभी से सोच के चलनी पड़ेगी, ठीक है? इसके बाद आप जब उस चीज़ में कुछ बन सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो आप सोसाइटी को उससे क्या देंगे, सोसाइटी को क्या फ़ायदा मिलेगा या सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये डिसीज़न आप सोच के चलिए और यही डिसीज़न आपको हेल्प करेंगे ये सब चीज़ें करने में। तो आई होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स में से आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है? तो क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। किसी भी तरह का डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाएँ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।